Hi everyone, welcome back to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. My name is Abhishek and I'm the physics faculty here. तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक और क्वेश्चन पेपर। आज जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ 2017 पेपर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम। अगर एक प्योर सिलिकॉन एल्यूमिनियम के साथ डोपिंग करेंगे हम उसकी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एल्यूमिनियम जो है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट जब एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट एटम की हम एक सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करते हैं तो हमें जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। पी टाइप, हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो यहां पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नाउ वी आर गिवन विद वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों चीजें गिवन है एंड ऑल द 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। all the 3 resistors are connected, each of the 3 resistor they are having equal resistance and they are connected in parallel। तो हमें पावर बतानी है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पावर के ना 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नंबर 1, P is equals to VI। The very first one is P is equals to VI। Second one is P is equals to V square upon R। That is the second one। And the third one is P is equals to I square R। So we are with the 3 important as well as different formulas। तो आपको करना क्या है समझिए थोड़ा सा, हमें पावर निकालनी है लेकिन वो चीज यूज करनी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी आर गिवन विद पावर, sorry, voltage and resistance। It means this is the most benefited formula and all the 3 are in parallel। तो R इक्विवेलेंट विल बी R डिवाइडेड बाय 3। तो पावर कितना हो जाएगा, P डैश लिख देता हूं, V स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आ जाएगा 3P। सो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3P। 3P इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी कंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर है, क्वार्ट्ज सेमीकंडक्टर नहीं है। क्वार्ट्ज इज एन इंसुलेटर, बेसिकली एक इंसुलेटर होता है। मैटर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो क्वार्ट्ज इज अ इंसुलेटर। A parallel plate capacitor with air in between plates has capacitance C। अब उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 7। तो हमें बताना है कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए बात सिर्फ कैपेसिटेंस की नहीं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब जब डाइलेक्ट्रिक एंटर करेंगे कैपेसिटर के टाइम्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाएगा, पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर हमें सिर्फ कैपेसिटेंस की बात की है तो 7C नॉट, 7C, सी ऑप्शन। ये बाकी इंफॉर्मेशन भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, हमें ये बताना किसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाई नहीं करेगा। अब इनमें से एक पैटर्न समझिए, जो रिंग है दैट इज होलो। रिंग जो है वो होलो है, दिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है लाइज आउटसाइड, इसका सेंटर ऑफ मास बाहर लाई करेगा।
इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बाहर लाई करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास 3 डिफरेंट वेवलेंथ है, 200, 500 एंड 1000 नैनोमीटर। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सी विजिबल रीजन में आएगी। जो विजिबल रीजन में आएगी केवल वही हमें दिखाई दे सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए जी देखिए, जो विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम टू, अलग अलग गिवन है कुछ बुक्स में, बट दिस इज द एक्यूरेट। तो नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 380 टू 760। अब नैनोमीटर, अब इनमें से केवल और केवल 500 ही है जो अंडर है, 200 भी नहीं आएगी और 1000 भी नहीं आएगी, इट्स ओनली द 500। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए दो वायर हैं हमारे पास, एक कॉपर का है एंड एक्चुअली दोनों कॉपर के हैं। एक की लेंथ L है, रेडियस R है, एक की दूसरे की लेंथ भी L है लेकिन रेडियस 2R है। अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ दें तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये भी समझिए। अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ दें तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। सबसे पहले आप R को समझिए, R होता है रो L अपॉन ए। R जो है वो है रो L अपॉन ए, मतलब R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पाई R स्क्वायर के। तो मतलब अगर R1 आपके पास है केवल R, तो R2 कितना हो जाएगा R/4, 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को आप पैरेलल में जो है इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, R1 R2 R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा R इंटू R/4 और R प्लस R/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी R/5, विच इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या इंपैक्ट है कैपेसिटर के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपको नोट्स प्रोवाइड करा जाते हैं तो यहां से आप ये सीखेंगे रेजिस्टिविटी का कोई इंपैक्ट नहीं होता कैपेसिटेंस के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट C1 एंड C2 बोथ आर सेम, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 9, एक फोटोन है, इसका एक्सरे का 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एक विजिबल का है आई गेस, यस विजिबल रेडिएशन का, जिसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तीन स्टेटमेंट जो है 1, 2 एंड डी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि टेक्निकली ठीक है, लेकिन आप ये समझिए फोटोन तो फोटोन है, फोटोन तो फोटोन है, स्पीड डिफरेंट कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस कि वो विजिबल का है या वो हम कह सकते हैं कि एक्सरे का है। फोटोन इज फोटोन, उसकी वेलोसिटी हमेशा लाइट ऑफ स्पीड से ही वो ट्रेवल करेगा, तो वैक्यूम में डिफरेंट नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एक ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट है वो सी है, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लास्ट वन, द ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन रेनी डेज। प्राइमरली जो मैक्सिमम जिसका इंपैक्ट है दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको जेन्युइनली हेल्प मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का जो बेनिफिट हो सके, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक आ चुका है तब तक पढ़ाई करते रहिए। एक और क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।